तो अगर आप बीएड करने जा रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं बीएड करने का, आपके मन में भी कहीं ना कहीं शिक्षक बनने का अगर ये चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए कि आपको आगे पछताना ना पड़े, क्योंकि इतनी आसान भी रास्ते नहीं है और कुछ इफ़ एंड बट है जिसको आपको ज़रूर जानना चाहिए, वरना हो सकता है कि आगे आने वाले साल में आप अपने पैसे भी खोएंगे और वक्त भी खोएंगे और ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पड़ाव भी आप खो देंगे और अपने कैरियर में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करने की संभावना बन जाएगी। तो चलिए आज हम लोग इसी बारे में बात करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी बारे में बात बताता हूं कि बीएड करने में क्या क्या दिक्कतें हैं और आपको बीएड करने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और क्या सिचुएशन है मार्केट का, बीएड करने के बाद किस संख्या में लोगों को जॉब मिल पा रही है और किस प्रकार का जॉब मिल पा रहा है, अगर गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको चर्चा कर दूंगा। मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, तो जरा इस बात को भी गौर करने वाला बात है कि मैंने अभी से कुछ महीने पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि क्या इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले बन सकते हैं सरकारी शिक्षक। तो जैसे ही मैं उस वीडियो को बनाया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा, काफ़ी लड़के जो है उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाए और उन लोगों ने कमेंट भी भरकर किया। अब क्या सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है कि जो भी उस वीडियो को देख रहा है, मैं उस वीडियो का लिंक जो है वह आई बटन पर लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा होगा। तो उस वीडियो को अब जो भी लड़का देख रहा है, बेसिकली उस वीडियो को जो लड़के देख रहे हैं वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले या फिर पॉलिटेक्निक बैकग्राउंड वाले लड़के देख रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह यही बात मुझसे बोल रहा है कि क्या सर मैं बीएड कर लूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, कहाँ से बीएड करूँ, वह इसी चीज़ के पीछे पड़ गया। तो ये चीज़ जो है वह मुझे थोड़ा सा डरा रही है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप तक एक गलत इन्फॉर्मेशन ना चला जाए, इसीलिए मैं यह क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि बीएड की पढ़ाई के बाद क्या आपके साथ होने वाला है, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है। तो यह वीडियो सबके लिए है जो भी बीएड करने जा रहे हैं या फिर करने को लेकर सोच रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में मैं आपको चीज़ों को बताऊंगा कि मार्केट का क्या स्टैंडर्ड है और किस प्रकार से लोगों को जॉब मिल रहा है और कितने पैसे के जॉब मिल रहे हैं, सरकारी जॉब किस प्रकार से मिल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। वहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि अगर यह इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक वाले भी स्टूडेंट देख रहे हो, तो मैं फिर से इस बात को, जो बार बार वह इस प्रश्न को पूछते हैं, मैं फिर से यह बात को क्लियर कर देता हूं कि आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ग्रेजुएशन डिग्री या फिर इंटर लेवल का डिग्री या फिर कोई आपने 1 ईयर या 2 ईयर का आपने मान्यता प्राप्त कोर्स कर रखा है तो आपको बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कि कंप्यूटर शिक्षक नहीं बन रहे हैं और कुछ और बन रहे हैं जिनको बीएड करना कंपलसरी है। तो बीएड करने में देखिए, बीएड करना इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। पढ़ाई जो है वह थोड़ा सा आसान है क्योंकि पढ़ाई का वो लेवल नहीं है जो लेवल आप लोगों ने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ या इंजीनियरिंग वगैरह के लेवल में आप लोगों ने देखा होगा, उस लेवल का नहीं है। बेसिकली यह आर्ट्स का ही एक तरह का आप कह सकते हैं यह सिलेबस है। लेकिन पढ़ाई के अलावा आपका इसमें जो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वह 2 लाख रुपए का होने जा रहा है। सबसे पहले एक और प्रश्न उठता है कि क्या मैं दूसरे स्टेट से जाकर बीएड कर लूं, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर बोलना चाहूँगा कि आपको यह करने से बचना चाहिए। आप जिस स्टेट के आप डोमिसाइल रखते हैं, जिस स्टेट में आपको जॉब करना है, आप उसी स्टेट के बीएड कॉलेज से बीएड कीजिए। देखिए इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है कि आप दूसरे स्टेट से जाकर कर लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है, आपको अपने डोमिसाइल प्रूफ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपने डिग्री को सत्यापित करने में प्रॉब्लम फेस करना हो सकता है।
तो बीएड जैसे डिग्री के लिए दूसरे स्टेट में जाने की क्या आवश्यकता है। अगर आपके स्टेट में बीएड के कॉलेज अवेलेबल हैं तो एंट्रेंस लेवल का एग्जाम दीजिए और बिल्कुल एक अच्छे प्रक्रिया से वहाँ पर एडमिशन लीजिए और तभी आप बीएड कीजिए जहाँ के आप डोमिसाइल हैं, क्योंकि डोमिसाइल इस शिक्षक बनने में, सरकारी शिक्षक बनने में बहुत ही ज़्यादा अहम योगदान रखता है आज के डेट में। अब लगभग जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर डोमिसाइल लागू हो चुका है। आपका आवासीय, डोमिसाइल का मतलब क्या होना चाहिए, आपका स्थानीयता, आपका आवासीय उस स्टेट का होना चाहिए। अब देखिए बीएड करने में आपको 2 लाख रुपए के खर्च होंगे, 2 साल आप पढ़ाई करेंगे, 2 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिलेगा बीएड का। अब जरा यहाँ पर ध्यान करेंगे, बीएड के पहले आपको या तो ग्रेजुएट होना बहुत ही ज़रूरी है, ये तो मैंडेटरी है बीएड करने के लिए। डीएलईडी या फिर बीटीसी कोर्स करने के लिए आपको इंटर लेवल का स्तर की पढ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन क्या यह सफिशियंट है? यह सफिशियंट नहीं है, आपको पीजी तक करना चाहिए। पीजी आपको करना ही चाहिए, क्योंकि पीजी अगर आप कर लेते हैं उसके बाद आपके पास यह बीएड और डीएलईडी का अगर डिग्री होता है तो आपका वहाँ पर थोड़ा सा और संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो आपको एक बैकएंड में तो आपको जो बेसिक की डिग्री करने हैं वो तो करने ही है, अप टू द पीजी लेवल तक का मैंने बताया। उसके बाद बीएड भी आपको करने हैं जो कि 2 साल का है और 2 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट पक्का है एकदम, बिल्कुल ये चीज़ एकदम लिख कह रहा है। क्योंकि बीएड में सरकारी कॉलेज बहुत ही कम संख्या में है, बिल्कुल ना के बराबर है। अधिकतर प्राइवेट कॉलेज हैं। प्राइवेट कॉलेजों का जो फीस है वह 1,70,000 के आसपास है और आपसे वो और किसी चीज़ों के नाम पर आपसे और भी पैसे लेते हैं। तो 2 लाख रुपया का आपका इन्वेस्टमेंट है। अब आपको मिल क्या रहा है, जरा इस पर भी आप गौर करेंगे। आपको मिलने वाला क्या है, इस 2 लाख रुपए का और आपके टाइम का रिटर्न क्या मिलने वाला है। तो देखिए हम लोग जो हैं वह अलग तरीके से सोचते हैं, ठीक है। हम जो भारतीय हैं या फिर जो भी हम जैसे लोगों की जो कम्युनिटी है वह एक अलग तरीके से सोचती है। बेसिकली कहा जाता है कि आपको उस रोजगार में जाना चाहिए जिस रोजगार में आपको इंटरेस्ट हो, जिस काम करने में आपको उमंग हो, आपको अंदर से हर्ट बोलता हो कि हम ये काम करूंगा। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। प्रैक्टिकल तौर पर अगर बात करूं, हम लोग किसी कोर्स को क्यों करते हैं? हम लोग किसी कोर्स को इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई फलना आदमी था, उसने यह कोर्स किया और इस कोर्स करने के कारण उसको आसानी से जॉब लग गया, तो हम लोग भी इस कोर्स को करते हैं। यही चीज़ें इंजीनियरिंग के साथ हुई, यही चीज़ें एमबीए के साथ हुई और आज के डेट में आप देखिए इंजीनियरिंग की क्या हालत हो चुकी है। डिग्रियां पर डिग्रियां आ रही हैं, लड़के हर एक साल बहुत ही संख्या में डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। वही हाल एमबीए के साथ भी है, लोग कंटिन्यूअसली डिग्री ले रहे हैं लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। यही हाल बीएड के साथ भी होने जा रहा है आगे आने वाले 2 साल में। अगर आप सिचुएशन को समझिए, देखिए बीएड कर लेने से ही सब कुछ नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। इसके बाद आपको टेट भी निकालना पड़ेगा, या तो आप स्टेट लेवल का टेट निकालिए या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सीटेट निकालिए। अब टेट और सीटेट निकालने के बाद भी आपकी जॉब लग जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप सभी पात्रता रखेंगे और पात्रता रखने के बाद आपको अगर सरकारी में नौकरी करना है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आपको जाना है, तो आपको एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया के साथ गुजरना होगा, जो कि 2 से 3 साल तक का अमूमन प्रक्रिया है। अधिकतर बहाली में 2 से 3 साल लग जाता है और कभी कभी तो 6 साल 7 साल भी लग जाता है। और मिलता क्या है? अभी जो बिहार में जो बहाली हुई है, आपको मैं बता दूं, 6ठे चरण की बहाली हुई है, वह 6 साल बाद की प्रक्रिया है और 7वें चरण की बहाली की जो बात चल रही है उसमें ऑलरेडी 3 साल लग चुके हैं। और 6ठे चरण में जिनको अभी नियुक्ति पत्र मिली है उनको हाथ में कितने रुपए मिलेंगे मालूम है? 19,000 कुछ रुपए उसको इन हैंड मिलेंगे। कुछ सरकार उसमें अपने अलग से ईपीएफ वगैरह भी देगी, कुछ काट कर उसको दे रही है सरकार। तो इन हैंड जो स्केल, इन हैंड जो रुपया उनको मिलने जा रहा है, जो हाथ पर उनको रुपया मिलेगा प्रत्येक महीना, वो 19,000 कुछ रुपया होगा। और वो भी हर एक मंथ आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पेमेंट में डिले होता है।
चलिए, फिर भी आप मानते हैं कि सरकारी नौकरी है इसीलिए आप कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कौन निकलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और हर एक साल काफ़ी ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट जो है वो बीएड कर रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि बीएड कर लेना क्या सफिशिएंट है, तो नहीं, बीएड करने के बाद आपको कोई टेट क्वालिफाई होना होगा और या फिर सीटेट क्वालिफाई होना होगा। और यह टेट और सीटेट क्वालिफाई होना कोई आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसका एक साक्ष्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप देखेंगे, आपको आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि बीएड करने के बाद जो लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया उनका किस प्रकार से रिजल्ट रहा, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर सीटेट द्वारा जारी किया गया एक लेटर है। इस लेटर के अनुसार सीटेट 2021 दिसंबर में 18 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जिसमें 14 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुंचे और मात्र 4 लाख कैंडिडेट जो हैं वह एग्ज़ाम में पास हुए। वहीं पर देखेंगे 16 लाख, ये पेपर 1 की बात मैं बता रहा हूँ। 2 तरह का पेपर होता है, आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूँ। 2 पेपर होता है, एक लोअर स्कूल के लिए और एक मिडिल स्कूल के लिए। तो पेपर 1 लोअर स्कूल के लिए होता है और पेपर 2 मिडिल स्कूल के लिए होता है। 8वें तक की, क्लास 8 तक की एग्ज़ाम के लिए ये पेपर होते हैं। पेपर 2 का अगर देख लिया जाए तो पेपर 2 में 16 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, जबकि 12 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने पहुंचे और केवल 2 लाख कैंडिडेट ही इसमें पास कर पाए। 2,20,069 कैंडिडेट ही इस एग्जाम में पास कर पाए। तो ये इतनी भी आसान प्रक्रिया नहीं है। एक और मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, एकदम बिल्कुल रिसेंट का डेटा, एक और देख लीजिए। ये पटना के पेपर में यह निकला हुआ एक न्यूज़ है। इस न्यूज़ के अनुसार देख लीजिए, ये जो आपने पीछे देखा ये तो नेशनल लेवल का आपने देखा, अब आप स्टेट लेवल पर आकर देख लीजिए कि सीटीईटी दिसंबर 2021 का रिजल्ट जारी। क्या लिखा जा रहा है देखेंगे। सीबीएसई ने सीटीईटी दिसंबर 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया। परीक्षा में बिहार से मात्र 10% अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हुए। कितने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए? तो केवल 10% ही अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। और ये कोई इस बार की बात नहीं है, हर एक बार ऐसा ही होता है। तो आपको अपने आप को यह समझ में रखना चाहिए कि क्या आप इस तरह का टेस्ट पास कर पाएंगे, क्या आप में वह काबिलियत है। केवल बीएड की डिग्री ले लेने से ही नहीं होने वाली है। अगर आप इस तरह का टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे तो फिर आपकी सरकारी जॉब की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है। तो आगे देखेंगे और क्या लिखा है। बिहार से 4,90,400 अभ्यर्थी शामिल हुए। टोटल 14 लाख हुए थे, 10 लाख जिसमें से अपीयर हुए और 10 लाख में से 4 लाख अभ्यर्थी बिहार से ही शामिल हुए। इनमें 40,300 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। देख लीजिए, 4 लाख में से 40,000 ही अभ्यर्थियों को सफलता मिली। प्रथम पेपर में 30,000 और दूसरे पेपर में 10,300 अभ्यर्थियों को सफलता मिली। तो आपको क्या लगता है कि क्या यह, जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि यह एग्जाम इतना आसान होगा कि कोई भी पास कर जा रहा है? बीएड की डिग्री लेना या किसी भी डिग्री को लेना उतना टफ नहीं होता है जितना टफ उसके रिलेटेड एग्जाम को पास करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि कितने कम, 100 में से 10 ही कैंडिडेट जो हैं वह इस तरह के एग्जाम को पास कर पा रहे हैं। तो यानी कि यह एग्जाम की प्रक्रिया जो है वह कहीं ना कहीं थोड़ी जटिल है और यहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो बात रही सरकारी जॉब पाने की, जो कि जिसके बारे में मैं आपको बताया कि एक लंबी प्रक्रिया है और कोई सर्टेन नहीं है कि इसमें जॉब 100% सब कुछ होने के बाद आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट जॉब की, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की। तो देखिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को ज़रा देखिएगा, क्या उस सिचुएशन में थिंग है। देखिए, आप टोटल क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद आज के डेट में अगर किसी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो बेसिकली प्राइवेट स्कूल जो है वह सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के हैं। तो वहाँ स्कूल में आपको जॉब पाने में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप सब कुछ कर लिए, आप क्वालिटी रखते हैं, सीटेट क्वालिफाई कर लिए, आपको बहुत ही अच्छी अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर पर कमांड होना चाहिए,
वो सभी चीज़ें आपके पास हैं और आप प्राइवेट जॉब खोजने के लिए गए, प्राइवेट स्कूल में गए, आपको मिल भी गई तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, इस पर ज़रा बहुत ही सोचने वाली बात है। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल में सभी क्राइटेरिया रखने वाले शिक्षकों का जो वेतन है वो बहुत ही कम है। 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक का वेतन लगभग 80 to 90% प्राइवेट स्कूल में दिए जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, ये 15 से 20,000 रुपये का वेतन के लिए आप अगर इतना मारामारी कर रहे थे, आपने पीजी तक की डिग्री ली, किन्हीं लोगों ने कुछ उसमें टेक्निकल डिग्रीज भी ली है, उसके बाद आप इन सभी को चीज़ों को करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप वहाँ अच्छे इंग्लिश भी जानते हैं, सब्जेक्ट मैटर पर आपको कंटेंट पर कमांड भी है, तो आपको इतने ही पैसे मिल रहे हैं। तो ये कहाँ से बेनिफिट बन रहा है? कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं बन रहा है, बल्कि अगर आप में दम है तो आपके पास यह डिग्री ना भी हो तो भी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं और अपनी कोचिंग खड़ा कर सकते हैं और एक अच्छा नाम और एक अच्छा पैसा बना सकते हैं इस फील्ड में। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आप इस डिग्री को करने के बाद क्या पाने वाले हैं और क्या खोने वाले हैं। अब मैं थोड़ा देर के लिए उन स्टूडेंट से, उन लोगों को मैं यह बोलना चाहता हूं जो बीटेक करने वाले और पॉलिटेक्निक करने वाले कैंडिडेट हैं, जो इस फील्ड में अपना अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ गए कि आपको यहाँ क्या मिलने वाला है। आपने अगर बीटेक करने के बाद अगर आप फिर इस कोर्स में आ रहे हैं तो ठीक है, दिखता है सपना कि 1 लाख बहाली शिक्षक की आ रही है, उसमें हम निकल जाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि इसका प्रक्रिया इतना लंबा है कि आपको 6 साल 7 साल लग जाएंगे। तब तक के लिए तो आपको कोई जॉब करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर आप बीटेक और आपने पॉलिटेक्निक वाले डिग्री के भरोसे ही अगर आप जॉब खोजेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जॉब खोजना आसान नहीं है, वही सारे काम आपको यहाँ पर भी करने पड़ेंगे जो काम आपको अपने बीटेक और पॉलिटेक्निक की डिग्री को लेकर करना चाहिए। तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या बेनिफिट आपको दिखने वाला है। हाँ, मुझे मालूम है कि बेरोजगारी का इस टाइम जो स्तर है अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही ज़्यादा है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको जल्द ही वह वीडियो मिल जाएगा। अगर आपके देखते वक्त वह वीडियो बन गया होगा तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा या फिर एंड कार्ड में आप देख लेंगे। मैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट का आपको नाम बताने वाला हूं जो इंस्टीट्यूट जो है वो आपको फ्री में ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग देने के बाद आपको वह कैंपस भी कराएगी, और कैंपस में अगर 5 लाख का अगर आपको जॉब लगेगा तो वह आपसे फीस लेगी। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी कम का जॉब लगेगा तो वह आपसे फीस नहीं लेगी 1 साल के अंडर में। अगर 1 साल तक आपका जॉब लग गया 5 लाख रुपए तक का, तो ही वह आपसे वह अपना फीस लेगी, वरना नहीं लेगी। तो यह जल्द ही मैं वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि सिचुएशन क्या है। मैं आप लोगों के लिए सोच रहा हूं, लगातार सोच रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी पड़ जा रही है। मैंने भी अपना जॉब रिलोकेट किया है, मैंने भी दूसरे जगह संस्थान को मैंने ज्वाइन किया है। मैं यह भी चीज़ रिवील करने वाला हूँ, इस चीज़ का भी मैं खुलासा करूँगा कि आखिर कैसे मैं लगातार कंटिन्यूअस अपने जॉब को चेंज करते जा रहा हूँ और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलते जा रही है। मैं अपने इस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। इस एक्सपीरियंस को लेकर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आखिर यह मैं कर पा रहा हूं। तो हो सकता है आप उससे भी कुछ सीखिए। अगर वह भी वीडियो बन जाएगा आपके देखने से पहले तो मैं आई बटन पर लगा दूंगा या फिर एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप उसको भी देख लेंगे और समझेंगे कि जॉब खोजना कैसे है। आपने कोई भी डिग्री किया हो, आपने प्रोफेशनल डिग्री ना किया हो तो भी आप जॉब खोज सकते हैं। इस बात को आप समझिए। आपने प्रोफेशनल डिग्री किया है तो एक अच्छी बात है, आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के स्पेशलिस्ट हो गए। अगर आपने प्रोफेशनल डिग्री नहीं किया तो भी आप जॉब खोज सकते हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, आपने BCA MCA भी नहीं की, तो भी आप कोडिंग की आप जॉब खोज सकते हैं, तो भी आप डेवलपमेंट की जॉब खोज सकते हैं कंप्यूटर सेक्टर में।
कैसे यह चीज़ें हो सकती हैं, मैं जल्द ही इस पर वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी वीडियो बनाकर मैं ला दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बीएड के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको यह बात क्लियर कर दिया। देखिए, भेड़ चाल नहीं चलिए, ये नहीं कि अगला किया था उसको उसके साथ जॉब आसानी से मिल गया तो आपको ही मिल जाएगा, क्योंकि 2 साल बाद ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है और वही सिचुएशन फिर से हो जाएगा जो अदर कोर्सेज के साथ सिचुएशन हुआ है, और यहाँ पर भी कंपटीशन जो है वह कांटे की टक्कर की चली जाएगी और जा रही है इवन। और सरकार की जो प्रक्रिया है वह इतनी सिंपल नहीं है, बहुत ही जटिल है और बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, तो रास्ता इतना आसान नहीं है। सो अपने पैसे को बुद्धिमानी से इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि बीएड कोर्स एक ऐसा कोर्स है, मैं आपको बता दूं, जिसके लिए आपको लोन भी नहीं मिलेगा। यह बात साफ साफ तौर पर बोला जा चुका है कि बीएड कोर्स करने वाले लोगों को बीएड कोर्स करने के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। आप बाकी किसी भी डिग्री को करने जाइए आपको लोन मिलता है, लेकिन बीएड के लिए, बीएड कोर्स करने के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आप अपना पैसा भी खर्च करेंगे और समय भी आप खर्च करेंगे, आपको मिलेगा क्या? फिर वही चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी जो आप इसके बिना भी कर सकते थे। तो थोड़ी देर के लिए आपको इस बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी किसी नए कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए। तो आई होप कि मेरा यह बात जो है वह आप तक पहुंच गया होगा, आप इन बातों को समझ रहे होंगे और अपने कैरियर का चॉइस जो है वह वाइजली, बुद्धिमानी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर करेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या पाना है, उस तरीके से आप डिसीजन बनाएंगे अपना। अभी तक आपने जो डिसीजन बनाया वो बनाया, उसको भंजाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है बीएड कोर्स वही लोग करने जाएंगे जिनके पास ऑलरेडी या तो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होगी, पीजी लेवल की डिग्री होगी या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी। तो आपने ऑलरेडी, आप अच्छे खासे पढ़ चुके हैं, थोड़ा उन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए, क्योंकि बीएड करने से आपका बहुत कुछ भी नहीं बदलने वाला है। तो आई होप कि आप मेरे इस मैसेज को समझ गए होंगे, मेरा बात जो है वो आप तक पहुंच चुका होगा। भेड़ चाल नहीं चलेंगे, मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम पर, ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल उस वीडियो पर लग जाएंगे और एकदम उसी प्रकार से आप बढ़ते चलेंगे। उस टाइम मैंने बेनिफिट आपको बताए थे, मैं आपको इस वीडियो में इसके डिमेरिट्स भी बता दे रहा हूँ कि कहीं आप फंस ना जाएं। मैं आपके हित में सोच कर ही ये बातें आपके लिए रख रहा हूँ। तो चलते चलते मेरा नाम भी जान लीजिए, मेरा नाम हुआ गौतम राज और आप एडू सर्कल चैनल देख रहे हैं। और अगर इस तरह का कंटेंट, इस तरह का वीडियो, इस तरह का अपडेट आप चाहते हैं कि आपके पास तुरंत पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी बातें अगर आपको बिल्कुल सत्य लगी होंगी, सही लगी होंगी, कुछ काम की लगी होंगी, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण ही हम लोग कुछ से कुछ डिग्री करते जा रहे हैं जिसका रिटर्न हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो किसी और के साथ इस तरह की चीज़ें ना हो, आप उसके लिए उन लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत चीज़ करने के बाद जब आपको उसका रिटर्न नहीं मिलता है तो एक कहीं ना कहीं डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन मिलता है, जो मैं जानता हूं अधिकतर कैंडिडेट्स के साथ ऐसा होता है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ वीडियो पर मैं काम कर रहा हूं, वो वीडियो आपको आई बटन या एंड बॉक्स में मिल जाएंगे, उन वीडियो को भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।